नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन चैनल। सर, चतुर्थ श्रेणी जो विद्यार्थी हैं, चतुर्थ श्रेणी की जो अभ्यर्थी हैं, सर उनके लिए एक छोटी सी जो है जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सर, किसी की बातों में ना आए, इतनी कट ऑफ जा सकती है, इतनी जो उपस्थिति रह सकती है, सर वो सब हवाबाजी करते हैं और कोई मतलब नहीं है उन कोचिंग वालों को। सर सिर्फ तो फिर मैं यही बताना चाहूँगा आपको, है ना। तो क्योंकि वो जितना जो बता रहे हैं ना सर, किस हिसाब से बता रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा सर, किस हिसाब से बता रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 120 में से 75 के आसपास, 75-80 के आसपास प्रश्न बताए हैं कि इतने प्रश्न सही करोगे तो सर क्या पता है उनको कि प्रतिस्पर्धा जो दर है सर, उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके चलते हैं तो सर क्या क्या मतलब ये कि इतना जाएगा इतना नहीं जाएगा। अरे वैकेंसी देखो कितनी है और कौन से बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं वो भी देखो। ऐसे बच्चे सर शामिल हो रहे हैं इसमें, सिर्फ 1 लाख से भी कम बच्चे ऐसे होंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं सर। सच बता रहा हूँ मैं, तैयारी कर रहे हैं। और यूपी हरियाणा सर, जैसे हरियाणा वाले बच्चे राजस्थान कांस्टेबल में भी बहुत बच्चे आए हैं, हाँ, एग्ज़ाम देने। आप उपस्थिति को कैसे कह सकते हैं कि 80%, 85% आपकी उपस्थिति रह सकती है। अरे सर, 60 से 70% के बीच में उपस्थिति रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी सर, है ना। और ऊपर से ये जो, हाँ मैं जो इसके कट ऑफ के बारे में सर, मैं एक्चुअली मैं जो है फाइनल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। मैं 2 गुना की नहीं बताऊंगा सर, है ना। इसमें 2 गुना की नहीं बताऊंगा। तो मैं जैसे फर्स्ट पेपर हुआ तो आपको 2 गुना की कट ऑफ मैंने बता दी, है ना। और जैसे सेकंड पेपर हुआ, फिर मैंने पहले और दूसरे को शामिल करते हुए 2 गुना की कट ऑफ बता दी। थर्ड पारी का पेपर हुआ तो मैंने पहले दूसरे और तीसरे के हिसाब से एक ओवरऑल कट ऑफ बता दी। इस तरीके से मैं 6 कट ऑफ को, जो 6 कट ऑफ है ना, वो मेरी अंतिम कट ऑफ होगी। इस तरीके से मैं इस चीज़ को करने वाला हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है सर, है ना। और पेपर एनालिसिस, पेपर को पढ़ के पूरा करके 40 से 45 मिनट में मैं पूरा पेपर जो वेरीफाई कर लूँगा। और लगभग जैसे पेपर होगा ना, उसके 40 से 50 मिनट बाद में इस चैनल पर आपको जो सटीक कट ऑफ, जो लगभग सटीक कट ऑफ आपको 1 गुना के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। तो जो है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सर एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ गाइडलाइंस जैसे देखो, 40% का वाला इशू तो नहीं है, लेकिन सर आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने की। क्योंकि पता है क्या है, 2 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, 2 साल से अधिक जो बच्चा तैयारी कर रहा है, वो आराम से इस पेपर में 120 में से 100 क्वेश्चंस मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर पाएगा आराम से, इजीली। हाँ, कुछ करंट अफेयर्स में कुछ हो सकता है, कुछ हो जाए, बाकी इजीली कर पाएगा। और जिसने 1 साल तैयारी की है ना सर, वो 80 to 90 क्वेश्चंस आराम से इजीली अटैम्प्ट करेगा। पेपर बहुत ही ईजी आने वाला है ना। तो 80 to 90 क्वेश्चंस आराम से इजीली अटैम्प्ट कर पाएगा। तो समस्या वो है जो 1 महीने से पढ़ रहे हैं सर। इसमें क्या है, हर बच्चे जो भी ना, हर बच्चा जो वो जो बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, जो सिर्फ 5-6 महीने से पढ़ रहा है, तो जीत तो उनको भी मिल सकती है सर, है ना। तो कुछ भी हो सकता है पेपर में। तो पेपर को एनालिसिस करना, पेपर का मतलब प्री एनालिसिस करना, और कि किस प्रकार से कट ऑफ रह सकती है, ये सर मुझे तो नहीं लगता सही है। तो पेपर आने के बाद में फर्स्ट पेपर, मतलब मैं 6 कट ऑफ बताऊँगा पहले पेपर के हिसाब से, फिर दूसरी पारी के में पहले और दूसरे के हिसाब से, फिर तीसरी पारी में पहले दूसरे तीसरे के हिसाब से। इस तरीके से क्योंकि मैं इसको पूरा, जब तक ना पेपर को पढ़ के 40 से 50 मिनट, मुश्किल से 40 मिनट 45 मिनट लगेंगे पेपर को ऑब्जर्व करने में, देखने में। तो मैं सेंटर पे जैसे कोई बच्चा आता है तो मैं उस हिसाब से मैं वो चीज़ें करूँगा। एक और कि ये वैसे तो इसमें कोई आर का बच्चा होगा नहीं। मैं जल्दी की वीडियो लेकर आने वाला हूँ। एक जैसे ही मेरे पास कोई खबर आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। यदि इसमें कोई आर का जो स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहा है तो। और चलिए, इतनी सी बात है कि किसी की बातों में ना आए, मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास करें। पेपर सरल आएगा तो मानवीय त्रुटियां ना करें सर, है ना। और जो ई वाला ऑप्शन है उसको भरने में गलती ना करें। जो मैथ सब्जेक्ट है उसको, या जो आप टफ लगता है, जैसे मैथ वाला तो देखो टाइम लेता है, तो सर आपको टाइम जो है ना उसको थोड़ा कंज्यूम करके चलना पड़ेगा। वन लाइनर जो भी क्वेश्चंस हैं, जीके के, हिंदी के, कंप्यूटर के, साइंस के, इनको आपको फटाफट फटाफट फटाफट
देखते ही हल हल करना है, और देखते ही हल करने का मतलब ये नहीं है कि मानवीय त्रुटि करनी है। तो थोड़ा सा ये परीक्षा है ना, ये संयम के साथ साथ है ना, दिमाग की भी है सर, है ना, स्मार्टनेस की भी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, पेपर इजीली हो जाएगा चीज़ें, और हो सके तो एक पेपर जो है प्रैक्टिस पेपर आप अटेम्प्ट करके जाएँ घर पे। ठीक है, जो भी 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।